आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस के बारे में। सो इन कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस, व्हाट इज द कंट्रोल कोऑर्डिनेशन? इट हेल्प ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होगा उसको रिस्पॉन्ड करने का जो काम करता है क्लास, उसका काम है आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस का। इट इंश्योर्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इंश्योर करता है कि ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए अलग अलग बॉडी पार्ट्स का। एनिमल्स में ये काम कौन करता है? इन एनिमल्स इट इज कैरिड आउट बाय द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के द्वारा वही चीज़ होता है। प्लांट्स के अंदर में ये चीज़ कौन करेगा? इसके द्वारा करेगा, ये प्लांट हार्मोन के द्वारा होगा ये चीज़। उसके बाद व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन का अगर बात करें क्या है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्रेन का आपका यूनिट होता है क्लास, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ब्रेन। इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ट्रांसफर करता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइटिस, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ये तीन चीज़ से मिलकर बेसिकली बना होता है। पहला आपका डेंड्राइटिस है, दूसरा सेल बॉडी है, तीसरा आपका एक्सॉन होगा। उसके बाद व्हाट इज अ सिनेप्स? अगर सिनेप्स की बात करें, सिनेप्स क्या है? सो इट इज़ द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन। जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो तुम्हारा गैप होगा, ठीक है, जो दो न्यूरॉन है उसके बीच में अगर गैप है, दैट पर्टिकुलर गैप इज नॉन एज सिनेप्स। उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। सो द केमिकल सब्सटेंसेस ट्रांसमिट इम्पल्सेस अक्रॉस द सिनेप्स। जो केमिकल सब्सटेंसेस होता है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को, जो सिनेप्स के बीच में होता है, यानी जो जगह है उसके बीच में होता है, केमिकल सब्सटेंस उसके बीच में ट्रांसमिट करता है। इट हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व सेल। ये मदद करता है कम्युनिकेशन करने में नर्व सेल के बीच में। ठीक है, तो हम लोग व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सो इट इज द क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस हो रहा है, इसमें अगर क्विक रिस्पॉन्स कर पा रहे, दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्स एक्शन। इसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं क्लास। इट ऑकर्स, ठीक है, इट ऑकर्स विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि ब्रेन का कॉन्शियस थिंकिंग से ये चीज़ होता है। रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत होता है और इसमें कोई कॉन्शियस थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद पुलिंग द हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है उससे अगर हम लोग हाथ हटा ले रहे हैं तो वो आपका एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का, पुलिंग द हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। उसका नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क क्या है? सो इट इज द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स। एक तरह का पाथ होता है जिसको नर्व इम्पल्स जो है फॉलो करता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। इट कनेक्ट्स रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या क्या कनेक्ट करता है? रिसेप्टर को कनेक्ट करता है, सेंसरी न्यूरॉन को करता है, स्पाइनल कॉर्ड को करता है, मोटर न्यूरॉन को करता है और इफेक्टर को करता है। इतना सारा चीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन अ क्विक रिस्पॉन्स। ये मदद करता है क्विक रिस्पॉन्सेज में। यू नो, रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग का बीच में डिफरेंस क्या है? तो अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, दिस इज ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री होता है पहला रिफ्लेक्स एक्शन, और वॉकिंग जो है वो तुम्हारा वॉलेंट्री एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन पे कोई तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता, वॉकिंग पे है, चलना नहीं चलना ये हम लोग के हाथ में। कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन में। लेकिन वॉकिंग में क्या है, इसको कंट्रोल कौन करता है? दिस इज कंट्रोल बाय द ब्रेन। ब्रेन के द्वारा ये चीज़ कंट्रोल होता है। इसका रिस्पॉन्स क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का? वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है। वॉकिंग की बात करें तो कंपेरेटिवली स्लो होता है, कम रहेगा, स्लो रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन? कौन कौन सा मेन पार्ट होता है? तीन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तीन मेन पार्ट होता है ब्रेन का। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उसके बाद फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे हम लोग। मेन थिंकिंग सेंटर होता है, अगर फोर ब्रेन के बारे में बात करें, दिस इज कॉल्ड द मेन थिंकिंग सेंटर पहला। सेकेंड है रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सेंसरी जो रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, क्या टच किया, ठंडा गर्म जो भी है उसको रिसीव करने का काम करता है फोर ब्रेन। कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, जितना वॉलेंट्री एक्शन जो कंट्रोल जिस पे कर सकते हैं उस पर कंट्रोल करता है ये। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, किसी भी टाइप का डिसीजन को लेने के लिए ये जो है मदद करता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, बाद यहाँ पे इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। ओके, मिड ब्रेन का काम है कि इनवॉलेंट्री एक्शन जितना होता है, वॉलेंट्री नहीं इनवॉलेंट्री, उसको कंट्रोल करना। रिलेज मैसेज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन।
हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन दोनों का बीच में जो मैसेज इस्टेब्लिशमेंट का काम है, रिले करता है, वो मिड ब्रेन पे ही रिले करता है, उससे होके गुजरेगा। फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन क्या है? कंट्रोल्स ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। हम लोग का हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है क्लास, वो हिंड ब्रेन करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस, मेंटेन करता है पोस्चर और बैलेंस को। इंक्लूड सेरिब्लम एंड मेडुला, इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड है आपका? सेरिब्लम होता है, मेडुला इसके अंदर में इंक्लूड होता है, दोनों इसके अंदर में इंक्लूड होता है, किसका? हिंड ब्रेन के अंदर में। उसके बाद विच पार्ट मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, कौन सा पार्ट होता है? ठीक है, पार्ट मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, कौन कौन सा जो पार्ट है वो मेंटेन करता है पोस्चर और बैलेंस को, वो चीज़ देखेंगे। तो सेरिब्लम है, ठीक है, मेंटेन पोस्चर। सेरिबेलम जो है याद रखना मेंटेन करता पोस्चर को, कैसे खड़ा है नहीं है, बैलेंस ठीक है कि नहीं। प्रिसीजन और मूवमेंट भी देखने का काम करता है, मूवमेंट सही चल रहा है कि नहीं, कोई देखना टेढ़ा बेका चलता है, उसका सेरिबेलम सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हाउ इज ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है? तो ब्रेन इनक्लोज इनसाइड द स्कल, ब्रेन स्कल के अंदर पे रहता है। इट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव फ्लूइड, इसको सराउंड करता है तुम्हारा प्रोटेक्टिव फ्लूइड इसके अंदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप चाहे तो नोट कर सकते हो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद दिस फ्लूइड ऑब्जर्व शॉक्स एंड प्रिवेंट्स इंजरी, ये जो फ्लूइड है ऑब्जर्व करता है शॉक को, किसी भी टाइप का शॉक रहता है लेकिन ज़्यादा शॉक को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। एंड प्रिवेंट्स इंजरी, इंजरी को रोकने का काम करता है ये, ठीक है, ब्रेन। उसके बाद हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, किस तरीके से जो नर्वस टिश्यू है उसमें एक्शन होता है। सो नर्व इम्पल्स ईच रीच मसल से, जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ पहुँचा है? मसल सेल्स में पहुँचेगा, नर्व इम्पल्स पहुँचेगा मसल सेल्स के अंदर। उसके बाद मसल प्रोटीन चेंज शेप, मसल प्रोटीन जो है वो अपना शेप बदलेगा। उसके बाद मसल करेगा कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स है इसका। पहला क्या बताया? नर्व इम्पल्स पहुँचेगा मसल सेल्स में, मसल प्रोटीन अपना शेप को चेंज करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा मूवमेंट, ओके। नेक्स्ट है प्लांट कोऑर्डिनेशन, हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है, प्लांट्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली में। सो प्लांट रिस्पॉन्ड थ्रू द ग्रोथ मूवमेंट्स एंड हार्मोनल कंट्रोल, प्लांट जो रिस्पॉन्ड करता है वो ग्रोथ मूवमेंट्स के द्वारा करता है और उसके अंदर हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, दोनों चीज़ होता है उसके अंदर में। उसके बाद दे डू नॉट हैव नर्व्स या मसल्स, उसके पास किसी टाइप का नर्व्स नहीं होता या मसल्स नहीं होता उसके अंदर में। प्लांट हार्मोन रेगुलेट रिस्पॉन्सेस, तो प्लांट हार्मोन होता है वो रेगुलेट करता है आपका रिस्पॉन्सेस को, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज ट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म क्या है? सो इट इज़ द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। यानी ट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है? एक तरह का डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट मिलता है। जैसे मान के चलो कोई प्लांट है, उसमें अगर स्टिमुलस हो रहा है तो ट्रोपिज्म क्या करता है? वो डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट के ऊपर में फोकस करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। उसके बाद इट मे बी टुवार्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुलस, या तो ये उसकी तरफ होगा या उससे दूर होगा, ठीक है। तो आज ट्रोपिज्म तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।